11वां प्रश्न, जुबैदा जुबैदा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है। तो पहला वस्तु 350 रुपये की बरसाती जिस पर वैट लगता है बिक्री कर 10%। दूसरा 460 रुपये की एक जोड़ा जूते जिस पर बिक्री कर लगता है 9%। इस तरह बारी बारी से सारे सामानों का दिया हुआ है बिक्री कर और रुपया। तो इस तरह इन वस्तुओं का मतलब कितना में विक्रय मूल्य निकालना है, इन वस्तुओं के लिए जुबेदा को कितनी राशि देनी होगी, है ना। यहाँ बारी बारी से सबको हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसे जोड़ देंगे। तो चले इसे भी उसी तरह हल करते हैं। बरसाती का 11वां का पहला प्रश्न, बरसाती का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर 350 दिया हुआ है अंकित मूल्य। इसे हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। 350 का 10% वैट है, बिक्री कर की दर है 10%। इसे हम उसी तरह हल करेंगे, गुने 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य से काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य यानी 35, यानी 350 जोड़ 35 अर्थात 5, 5 3 8 और 385 रुपया। पुनः हम अब दूसरे को हल करेंगे। जूते का विक्रय मूल्य, जूते का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। यहाँ 460 रुपया दिया हुआ है, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है 9, वैट कर की दर गुने 9/100। यहाँ भी हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ 0 से 0 को काट दिए, 2 से काट दिए, छोटा रूप में ला रहे हैं, 2 से काटे इसे तो 23 हो गया, 23 दूनी 46, 2 से काटे तो 5, यानी 23 और 9 को गुना कर देते हैं, अब नहीं कटेंगे। तो 460 प्लस 23 में 9 से गुना करें 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूनी 18, 2 20, 260/5, 460 प्लस 207 में 5 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास दशमलव में 41.4 आएंगे, जिसे जोड़ देने पर 501.4 रुपया या 40 रुपया भी लिख सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न, सामान का बिक्री कर सहित बिक्री मूल्य, यहाँ 450 है अंकित मूल्य। 450 का
बिक्री कर की दर 5 है, 5%, गुने 5/100, इसे हम काट दिए, 1/20 हो गया, 20×25 100 होता है। ये शून्य से शून्य काट दिए तो सिर्फ 45 बचा। 450 जोड़ 45 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 450 जोड़ यहाँ बाय दूनी 44 बाय 0.5 आएंगे, जिसे जोड़ने पर 472.5 रुपया या 50 रुपया भी लिख सकते हैं। तीसरा कपड़े का, चौथा कपड़े का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ 800 है अंकित मूल्य, 800 जोड़ 800 का 1%, एक दिया हुआ है बटे की दर 1%, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। एक बटे 100 उसी तरह, यहाँ हम 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो हमारे पास 800 + 8 आया, जिसे जोड़ने पर 808 आएंगे। इस प्रकार हम चारों प्रश्नों का विक्रय मूल्य निकाल चुके हैं। अब चारों प्रश्न के बिक्री मूल्य को हम जोड़ देते हैं तो वही कुल देय राशि होगी, इसलिए अंत में लिख देते हैं कुल देय राशि बराबर पहला का 385 लाया था, दूसरा का 501.4, तीसरा का 472.5 और चौथा का 808। अब इसे हम जोड़ते हैं तो हम यहाँ रफ वर्क कर देते हैं। 385, 501, दशमलव दे दें, यहाँ 0 दे दें, 472, 808, ये सभी को हम जोड़ देते हैं। 5 4 9, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 7 15 16 के 6 हासिल 1, 8 4 12, 12 5 3 8, 12 8 20, 1 21, अर्थात हमारे पास संख्या 2166.9 रुपया, या फिर इसे हम 2166.90 रुपया भी लिख सकते हैं। यही हमारा देय राशि जो कि आंसर है, उत्तर है। 12वां प्रश्न उसी तरह का 11 के जैसा ही। राधिका एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 तरह के सामानों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पर बिक्री कर भी दिया हुआ है। तो हमें राधिका की देय राशि निकालनी है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है, कुल टोटल। तो उसी तरह चलें, हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह
कपड़े का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर यहाँ अंकित मूल्य 750 दिया हुआ है पहला में। 750 का हमारे पास 9% बिक्री कर की दर है, सॉरी 8% है, तो यहाँ हम 8% लिख देते हैं। उसी प्रकार 750 जोड़ 750 गुने 8/100 किए। अब हम इसे छोटा रूप में लाते हैं। तो सबसे पहले शून्य को शून्य से काटे और इसे 5 से काटे, इसे 2 से काटे, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 5 से काटे 15, 15 पचे 75, यानी 15 और 4 बचे, तो 15 चौका 60। तो 750 में हम 60 को जोड़ दिए तो हमारे पास 810 रुपये आएंगे। ये पहला हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न 12वां का दूसरा, जूते का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य। उसी तरह यहाँ अंकित मूल्य 1500 दिया हुआ है, 1500 रुपया। 1500 रुपया का यहाँ 9% दिया हुआ है, तो 9/9% लिख देते हैं पहले। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। 9/100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो हमारे पास 15 पैंतीसा से 135, यानी 1500 में हम 135 को जोड़ दिए तो हमारे पास 1635 हो जाएंगे जोड़ने पर। इसी तरह तीसरा में है प्रसाधन सामग्री का बिक्री कर सहित मूल्य। प्रसाधन सामग्री का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ दिया हुआ है अंकित मूल्य 550, सॉरी 700 दिया हुआ है, सात सौ का बिक्री कर की दर है 12%। बारह बटे 100 उसी तरह किए। यहाँ हम 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। इस प्रकार बरसते 84, 700 में हम यहाँ 84 को जोड़ दिए तो 784।
रुपया। इस तरह चौथा बरसाती का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य लिखेंगे, निकालेंगे। बरसाती का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य, बरसाती का दिया हुआ 550 रुपया अंकित मूल्य, और बिक्री कर की दर 10% है। $550 गुने 10/100। यहाँ हम एक शून्य से एक शून्य काट दिए और यहाँ एक शून्य से एक शून्य काट दिए, यानी 55। इस प्रकार 550 में हमने 55 को जोड़ दिया तो हमारे पास 605 रुपया आएंगे। अब हम कुल देय राशि सभी को जोड़ देते हैं तो आ जाता है, इसलिए कुल देय राशि बराबर लिख देते हैं 810 रुपया पहला का हमने विक्रय मूल्य निकाला है। दूसरा निकाला है 1635 रुपया। तीसरा है 784 और चौथा है 605। सभी को जोड़ने के बाद उसी तरह जिस तरह हमने पूर्व में जोड़ा था, हमारे पास 3834 रुपया आएंगे, जो हमारा उत्तर है।